प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे से पहले ही अमेरिका में जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो अल्पसंख्यक अधिकारों, मानवाधिकारों को लेकर अपने प्रदर्शन के जरिए, अपनी बातों के जरिए, अपने मेमोरेंडम के जरिए सरकार तक आवाज़ पहुंचाते हैं, वो लगातार कह रहे थे कि भारत में अल्पसंख्यकों, सोशल एक्टिविस्ट और मानवाधिकार के कार्यकर्ताओं पर झूठे केस भारत सरकार की तरफ से लादे जा रहे हैं। बहुसंख्यकवाद भारत में हावी हो रहा है और धार्मिक अल्पसंख्यकों को दबाने की कोशिश हो रही है। अमेरिका में इसको लेकर कई खत भी लिखे गए। यहाँ तक कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने इंटरव्यू तक में इन बातों का जिक्र कर दिया। जिन बराक ओबामा को प्रधानमंत्री मोदी अपना सबसे करीबी दोस्त बताते थे, उन्होंने ही ये बता दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत के भीतर अल्पसंख्यकों की स्थिति क्या है। और इससे उलट प्रधानमंत्री ने एक सवाल के जवाब में ये बताने की कोशिश की कि भारत में अल्पसंख्यकों को कितने अधिकार मिल रहे हैं। इसी बात को लेकर अमेरिका के हर चौक चौराहे पर प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान प्रदर्शन भी हो रहे थे। मणिपुर की हिंसा से लेकर अल्पसंख्यकों और दलितों पर हो रहे अत्याचार को लेकर भी प्रदर्शन हो रहे थे। और इन प्रदर्शन में पूर्व आईपीएस जो गुजरात की जेल में बंद है, संजीव भट्ट, उनकी बेटी भी शामिल हुई और उन्होंने भी प्रधानमंत्री मोदी के दावों की पोल खोल कर रख दी। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। भारत में अल्पसंख्यकों, सोशल एक्टिविस्ट और मानवाधिकार के कार्यकर्ताओं पर हो रहे दमन, झूठे मुकदमों को लेकर अमेरिका के सेनेटर और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने चिंता जाहिर की और एक खत जो बाइडेन को लिखा और कहा कि भारत में जेलों में बंद सामाजिक कार्यकर्ताओं और अल्पसंख्यकों के दमन के मुद्दे को पीएम मोदी के सामने उठाएं। यही नहीं, कई अमेरिकी सेनेटर ने पीएम मोदी के संसद में दिए गए भाषण के बहिष्कार का ऐलान भी किया था। अमेरिका में जगह जगह विरोध प्रदर्शन भी हुए। एलईडी वैन के जरिए सवाल पूछे गए, जिस पर गोदी मीडिया चुप है। इस बीच अमेरिका में पीएम मोदी के दौरे के खिलाफ प्रदर्शन में गुजरात की जेल में बंद आईपीएस संजीव भट्ट की बेटी भी शामिल हुई। अमेरिका में पीएम मोदी से भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर जब सवाल हुआ तो पीएम मोदी ने लोकतंत्र की परिभाषा बता दी। कह दिया कि भारत में कोई भेदभाव नहीं होता है, न जाति के नाम पर, न धर्म के नाम पर, न क्षेत्र के नाम पर। पीएम मोदी की इन बातों को गलत बताते हुए पूर्व आईपीएस और गुजरात की जेल में बंद संजीव भट्ट की बेटी आकाशी भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका में आकर गलत बोला है, झूठ बोला है। उन्होंने कहा कि मैं सच कह रही हूं कि गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आवाज उठाने वाले जेल में बंद पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट की बेटी वॉशिंगटन में थी और वहां पर उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर लोकतंत्र की सच्ची परिभाषा बता दी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का सच मैं बयां कर रही हूं। अब उन्होंने प्रधानमंत्री के भाषण में जिन जिन बातों का जिक्र था, लोकतंत्र की परिभाषा को लेकर प्रधानमंत्री ने जिन बातों की वाहवाही लूटने की कोशिश की, उसका सच आकाशी भट्ट ने बताया। लेकिन असली सवाल यह है कि आखिर नारी सशक्तिकरण को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जो लंबे लंबे भाषण देते हैं, उस पर क्या आप सवाल उठेंगे? क्योंकि अब आकाशी भट्ट को बदनाम करने की साजिश भी ट्रोल मीडिया करेगा, गोदी मीडिया करेगा, बीजेपी का ट्रोल गैंग करने लगेगा। क्या भारत के भीतर लौटते ही जिस तरह से ट्रोल अब आकाशी भट्ट को घेरेंगे, उस पर पीएम मोदी कुछ बोलेंगे? और पीएम मोदी की तमाम बातों को लेकर आकाशी भट्ट ने जिस तरह अमेरिका में जाकर प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया, इससे पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर भी वो एक्टिव रही हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को उन्होंने देखा था और इसको लेकर बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। अमेरिका में भी यही स्थिति थी। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जो टेलीप्रॉम्प्टर को लेकर तमाम सवालों के जवाब देते रहे और ये बताते रहे कि भारत में लोकतंत्र कितना मजबूत है और तमाम अल्पसंख्यकों को कितने अधिकार दिए गए हैं, शायद वो उन तमाम घटनाओं को छुपाते नजर आ रहे थे जो उनके मुख्यमंत्री रहते हुई थी या मुख्यमंत्री के बाद प्रधानमंत्री बनने से लेकर अब तक के 9 साल के कार्यकाल में प्रदेश हो या देश हो, देश के अलग अलग राज्यों में मॉब लिंचिंग से लेकर गौ तस्करी के नाम पर जिस तरह से हत्याएं हुई और उसके बाद धार्मिक अल्पसंख्यकों पर उनके कपड़े, उनके पहनावे, उनके खाने को लेकर जो हमले हुए, उस पर वो खामोश रहे। यहाँ तक कि मणिपुर की हिंसा पर भी वो खामोश हैं और पीएम मोदी की ये खामोशी ही कई सवालों को जन्म देती है।